रोहतक में मां ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे को उतारा मौत के घाट। घर में गड्ढा खोदकर शव को दफनाया। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पानीपत में सड़क किनारे मिले दो दोस्तों के शव। रजापुर गांव के रहने वाले थे दोनों। सड़क से थोड़ी दूरी पर मिली बाइक पर परिजनों ने जताया हत्या का शक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर योजना को दिखाई हरी झंडी। प्रति किलोमीटर खर्च नापने के लिए खुद 3 व्हीलर में हुए सवार। सेक्टर 28 गैलरिया मार्केट का लगाया चक्कर। पीके अग्रवाल बने हरियाणा के नए डीजीपी। पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस मुख्यालय में संभाला पदभार। किसानों से की शांत तरीके से विरोध प्रदर्शन की अपील। अफगानिस्तान में भयावह हुए हालात। देश छोड़ने की जद्दोजहद पड़ी भारी। हवा में उड़ते विमान से फिसलकर गिरे लोग। कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। अफगानिस्तान में फंसा हिमाचल का युवक। फोन के जरिए सीएम जयराम ठाकुर को मिली खबर। मुख्यमंत्री बोले सुरक्षित लाएंगे वापस। किन्नौर हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 25। 2 और शव बरामद। 3 का अभी भी सुराग नहीं। निगुलसरी में बस समेत कई गाड़ियों पर दरक गया था पहाड़। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एचपीयू में हंगामा। एबीवीपी को छोड़कर अन्य संगठनों को ना बुलाने पर बवाल। वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे एसएफआई कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर, जहां मां ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी। जी हां, इस कलयुगी मां ने अपने बड़े बेटे की हत्या की है। छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घर में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। पुलिस को रिश्तेदार ने इस बारे में शिकायत दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मां बेटे दोनों को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहतक के समैन गांव का ये मामला बताया गया है, जहां पर कलयुगी मां ने अपने ही छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने बेटे के शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। किसी रिश्तेदार ने इस बारे में पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। उसके बाद दोनों आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक के स्मार्ट गांव का यह मामला बताया गया है, जहां पर कलयुगी मां ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। अपने बड़े बेटे को छोटे बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सुनीता, तो उसका एक रिश्तेदार ने कंप्लेंट दिया था कल कि मुझे शक है कि सत्यवान का जो लड़का है बड़े वाला राहुल, उसका उसकी माँ और उसके भाई विकास ने हत्या करके मकान में दबा दिया। सूचना पाकर हमने एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद जो उसकी माँ को और उसके भाई विकास को हमने राउंड अप किया। उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया भाई हमने उसकी हत्या करके घर में ही दबा दिया है। रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं और जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, काफी हैरान कर देने वाला मामला है कि मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर ही अपने बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन क्या पुलिस बता पाई है कि किस वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया आरोपियों ने? देखिए सुदेश, पुलिस ने आरोपी महिला और उसके छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस का कहना है कि जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें महिला ने कहा कि उनका बड़ा बेटा उनको परेशान करता था और आमतौर पर घर में झगड़ा भी रहता था। और महिला का जो पति है सत्यवान, ये राजमिस्त्री का काम करता है। ये भी काफी दिन से महिला से अलग ही रह रहा था। और इस घर में सुनीता, उसका बड़ा बेटा राहुल और छोटा विकास, ये तीनों रहते थे। और विकास और राहुल के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। तो एक दिन तैश में आकर विकास ने और सुनीता ने मिलकर राहुल की गला घोटकर हत्या कर दी। और बाद में उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए घर के अंदर ही एक जमीन के अंदर खोदकर उसकी शव को वहां पर दफना दिया। बाद में उसकी
स्मेल या बदबू कहीं ना फैले, इसको लेकर इन्होंने एक फर्श भी उसके ऊपर कर दिया था। तकरीबन 2 महीने पुराना ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पिछले 1 सप्ताह से दोनों माँ बेटा घर से गायब थे, इसलिए पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और आशंका रिश्तेदारों से भी जताई। तो रिश्तेदारों ने पता किया कि राहुल भी तकरीबन 2 महीने से गायब है। तो पुलिस को शिकायत दी और आशंका जताई कि शायद राहुल की हत्या कर दी है। बाद में पुलिस ने जांच की तो ये पता लगा कि इन्होंने एक कमरे में फर्श भी कराया है और रात के अंधेरे में वो फर्श किया गया था। तो बाद में जब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि आपसी झगड़े के चलते इन्होंने राहुल की हत्या की और उसके शव को घर के अंदर ही दफना दिया। फिलहाल इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि तकरीबन 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर राहुल को वहां पे दबाया गया था और एक रस्सी भी वहां से बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो शव के रिमेन्स थे उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो कलयुगी मां ने अपने ही छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। आपसी झगड़े की वजह से बताया कि इन दोनों ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। हालांकि पड़ोसियों को जब शक हुआ तो किसी रिश्तेदार को इस बारे में जानकारी दी। रिश्तेदार ने पुलिस को शिकायत दी। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो परत दर परत सारा मामला सामने आ गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब पानीपत से बड़ी खबर, जहां सड़क किनारे 2 दोस्तों के शव मिले हैं। गांव रजापुर के दोनों रहने वाले बताए गए हैं। सड़क से थोड़ी ही दूरी पर इनकी बाइक भी मिली है। इसके बाद परिजनों ने हत्या का शक जताया है। बड़ी खबर आपको बता रही है पानीपत से, जहां सड़क किनारे 2 शव बरामद हुए। दोनों ये लड़के आपस में दोस्त बताए गए हैं। गांव रजापुर के रहने वाले थे दोनों। सड़क से ही थोड़ी दूरी पर इनकी बाइक मिली है। परिजनों ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों की हत्या की गई, यानी परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। बड़ी खबर पानीपत से, जहां सड़क किनारे 2 दोस्तों के शव बरामद हुए हैं। गांव रजापुर के दोनों रहने वाले बताए गए हैं और सड़क से थोड़ी दूरी पर बाइक भी मिली है। परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। वो सड़क दुर्घटना का मामला है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी थाना सिविल हॉस्पिटल में पुलिस लगी हुई है कार्रवाई में। सड़क दुर्घटना बताया गया। सर उसमें उसके जो परिजन है वो बता रहे हैं कुछ मर्डर वगैरह का। देखिए, वो अगर वो कंप्लेंट देते हैं हत्या की तो हत्या की एफआईआर होगी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ी खबर पंजाब से, ड्रग सप्लायर पर पंजाब एसटीएफ का शिकंजा। जी हां, जीरकपुर से नशा कारोबारी शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। आधा किलो हेरोइन और हथियारों के साथ काबू किया है। 25 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद हुई है। पंजाब के नाभा का रहने वाला है शेर सिंह, जिसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग सप्लायर पर पंजाब एसटीएफ का यह शिकंजा। जीरकपुर से नशा कारोबारी शेर सिंह को गिरफ्तार किया एसटीएफ ने। आधा किलो हेरोइन और हथियारों के साथ आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 25 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद हुई है। पंजाब के नाभा का आरोपी शेर सिंह रहने वाला बताया गया है। एक बड़ी कामयाबी से कहा जा सकता है पंजाब एसटीएफ की ड्रग सप्लायर पर शिकंजा कसा है। जीरकपुर से नशा कारोबारी शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से आधा किलो हेरोइन और हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 25 लाख रुपए ड्रग मनी मिली है। पंजाब के नाभा का आरोपी शेर सिंह रहने वाला है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਸਟੇਟ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ 27 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀਤਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ 25,15,000, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਇਟਲੀ ਮੇਡ, 8 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ 32 ਬੋਰ, 9 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ। 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ।
कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबको चौंका दिया। दरअसल गुरुग्राम दौरे पर आए सीएम मनोहर लाल अचानक थ्री व्हीलर में बैठ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि यह जानकारी मीडिया को तब हुई जब उन्होंने कुछ दूर तक सफर कर लिया। इससे पहले मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर योजना को हरी झंडी दिखाई और प्रति किलोमीटर खर्च नापने के लिए खुद थ्री व्हीलर पर सवार हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद थ्री व्हीलर की सवारी करने लगे। हालांकि इस योजना को हरी झंडी दिखाई थी। दावा यह किया कि 5000 इस तरीके के थ्री व्हीलर यहां पर चलाए जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद हालात बहुत भयावह हो गए हैं। ऐसे में लोग जल्द से जल्द देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग हवाई जहाज में लटक कर जा रहे थे। विमान के हवा में पहुंचते ही वो नीचे गिर गए। बताया गया कि लोग C-17 विमान पर लटक कर जाना चाह रहे थे। विमान के हवा में पहुंचते ही काबुल हवाई अड्डे के पास ही ये लोग नीचे गिर गए। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं हवा में हवाई जहाज, लेकिन कुछ दूर की उड़ान के बाद ही दो लोग नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर इसी विमान की है जब ये काबुल एयरपोर्ट पर था। बड़ी तादाद में लोग भाग रहे हैं इसके पीछे पीछे टेक ऑफ करने से पहले, और कुछ लोग इस दौरान इस पर लटक गए। इसी के चलते बताया गया है कि यह हादसा हुआ। जो लोग लटके थे उनमें से ये हवा में उड़ान भरते ही नीचे गिर गए। मौत का मंजर, लेकिन भयावह तस्वीरें काबुल से लगातार मिल रही हैं। लोगों में डर का माहौल है क्योंकि तालिबान ने सालों बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान को कब्जा लिया है। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। पूरा देश अब तालिबान की गिरफ्त में है। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में लोग हर तरीके से कुछ भी तरीका अपनाकर अफगानिस्तान से सुरक्षित भाग जाना चाहते हैं। इसके लिए बड़ी तादाद में कल देखा कि किस तरीके से लोग काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। भगदड़ जैसे हालात वहां पर थे। हर कोई बस इसी कोशिश में लगा था कि जहाज में चढ़कर किसी भी तरीके से वो सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर चला जाए। तालिबान के डर से लोग किस तरीके से देश छोड़ने की कोशिश में लगे हैं। अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ जो एक रास्ता खुला है वो है काबुल एयरपोर्ट। ऐसे में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर बिना हिजाब पहनी महिलाओं पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में अमेरिकी सैनिकों ने भी फायरिंग की है। फायरिंग में 5 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि तालिबान ने एयरपोर्ट पर गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। आपको बता दें कि काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए, जिनके पास ना वीजा है और ना टिकट। काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाके घूम रहे हैं। कई जगहों पर लूटपाट की खबरें भी मिल रही हैं। आम नागरिकों को कल सुबह 8 बजे तक अपने घरों में कैद रहने को कहा गया है। वहीं अभी एयर इंडिया ने भी अपना ऑपरेशन रोक दिया है। पहले एयर इंडिया का विमान काबुल जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू होते देख एयर इंडिया ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।